हर हर महादेव, जय शिव शंभू। 10 अक्टूबर दिन मंगलवार के दिन एकादशी का उदया तिथि के हिसाब से व्रत करना बहुत शुभ रहेगा। और साथ ही 10 अक्टूबर के दिन व्रत करने के बाद 11 अक्टूबर बुधवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह 6:19 से 8:38 के आसपास। जैसे कि एकादशी का व्रत सर्वोत्तम व्रतों के रूप में माना जाता है। आप सभी को इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए सर्वश्रेष्ठ उपाय जो आपके भाग्य बदलने में सहायक होंगे। खास तौर पर आप सभी जानते होंगे पितृपक्ष की एकादशी सर्वश्रेष्ठ एकादशी के रूप में जानी जाती है। इस दिन किए गए कोई भी सरल से कार्य भाग्य को बहुत प्रबल करते हैं, पितरों का तारण करते हैं, रोग दोष कष्ट से भी मुक्ति देते हैं। इस वीडियो में आपको सरलतम उपाय ऐसे मिलेंगे जो आप बिना व्रत के, कई भक्तजन व्रत नहीं कर पाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी आप इन उपायों को कर सकते हैं, लाभ मिलना निश्चित है। एकादशी का व्रत पितरों के तारण के लिए भी सहायक माना जाता है। तो 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन आप व्रत करें और पारण का समय मैंने आपको बता ही दिया है, साथ ही स्क्रीन पर भी सभी चीज़ें दी हुई है। अब बढ़ते हैं उपाय की तरफ। जैसे कि गुरुजी कहते हैं, हालांकि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो दिया है, उसमें गुड़ के टुकड़े का तुलसी का उपाय बताया गया है। कृपया उस वीडियो को भी देखिए ताकि आपको पूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। पहला उपाय जो बिना व्रत के भी किया जा सकता है, रोग दोष कष्ट को मिटाने में सहायक है। आप सभी जानते होंगे इन दिनों जो पितृपक्ष चल रहा है, पीपल वृक्ष की पत्ती हो, पीपल वृक्ष की जड़ हो, शाखा हो, तना हो, पीपल वृक्ष की मिट्टी हो, सभी की महत्वता बढ़ जाती है, क्योंकि यह सभी चीज़ें पितरों से संबंध रखती है और श्री हरि विष्णु से समर्पित यह दिन है। तो आप सभी को पीपल के पत्ते का ही उपाय करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनिए। आप सभी को मात्र 1 पीपल का या 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। चाहे तो 1 ले लीजिए, चाहे तो आप 5 ले लीजिए। आप देखिए, ध्यान रखिए, पीपल के पत्ते कटे फटे टूटे फूटे ना हो, साफ सुथरी अवस्था में डंडी के साथ ही लीजिएगा। बहुत अधिक कोमल पत्ते भी नहीं, थोड़ा सा गुरुजी कहते हैं करड़ा पत्ता लेने की आवश्यकता है। ठीक है, 1 की संख्या भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको 1 तांबे का लोटा लेना है। चाहे तो आप जैसा भी आपके पास है लोटा लीजिए, उसमें भर लीजिए गंगा जल और जल। ठीक है, गंगा जल और जल मिक्स कर लेंगे तो यह अपने आप में पवित्र हो जाएगा। इन दिनों जो पितरों से संबंधित गंगा जल होता है और जो पीपल वृक्ष होता है, साथ ही काले तिल, यह चीज़ें जो है पितरों से संबंध रखती हैं। इनके उपाय सही समय पर सही स्थान पर किया गया उपाय जल्दी फल देने वाला होता है, आप सभी जानते होंगे। तो आप सभी ने पीपल का पत्ता ले लिया और एक पात्र में मटके से जल ले लिया, उसमें गंगा जल मिला दिया। अब उसमें आप सभी को थोड़ा सा काले तिल डालने हैं, काले तिल ही डालने हैं, इन बात का ध्यान रखिएगा। अब आप सभी को थोड़ा सा इसमें डालना है चंदन और इसे लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है, इस बात का ध्यान रखें। अब यह रोग आपकी बुद्धि, यह उपाय आपकी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं है, मन विचलित रहता है और पितृदोष लगा हुआ है, जिस कारण से विवाह संबंधी संतान सुख नहीं है, खुद का मकान नहीं है और साथ ही कोई भी परेशानी, सभी के लिए यह उपाय रोग दोष के लिए किया जा सकता है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाएं और सबसे पहले पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र, कोई से भी सरल से मंत्र का जाप करते हुए पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आसन का चुनाव करते हुए बैठ जाएं। अब आपने जो पानी ले रखा है, जिसमें आपने तांबे का लोटा, जिसमें पीपल का पत्ता, काले तिल और थोड़ा सा चंदन और गंगा जल मिला रखा है ना, ध्यान से सुनिए मैं जो कह रही हूँ। उन्हें जो है आप सभी को संपूर्ण रूप से शिवलिंग पर समर्पित करना है। अपने मन की कामना, रोग दोष मेरे जीवन से पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, ऐसा कहते हुए पिपलेश्वर महादेव का नाम लेना है। और आप सभी को शिवलिंग पर से जब यह जल जो है चढ़ जाए पूर्ण रूप से, तब थोड़ा सा जो है अंतिम छोर से आपको जल प्राप्त करना है। पीपल का पत्ता शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है आपने। अब वह पत्ता आपको उठा लेना है। वहीं पर बैठकर गुरुजी कहते हैं, रोग दोष कष्ट पीड़ा का भान करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आपको अंतिम छोर से प्राप्त करते हुए जो पीपल का पत्ता है उससे जो है अपने ऊपर छीटन करना है, नेत्रों से लगाना है और थोड़ा आचमन के रूप में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको पी लेना है। चाहे तो उस जल को घर ले आएं और पीपल का पत्ता भी उठा लाएं। जो व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता है, किसी कारण से परेशान है, बच्चे के लिए, स्वयं अपने लिए, उनको घर लाकर भी आप सभी कर सकते हैं। उनके आंखों से यह पीपल के पत्ते का जल और अमृत की बूंद शिव पर चढ़ा हुआ जल नेत्रों से लगाएं और साथ ही उनके ऊपर छीटन कहें और उनसे कहें कि इसे थोड़ा सा आचमन अर्थात पी ले। तत्काल दुख बीमारी भारी से भारी छूट जाएगी।
पितृपक्ष की एकादशी में यह उपाय ना लाख गुना फलों की प्राप्ति करने में सहायक होता है। मैंने उम्मीद की आपको सरल भाषा में पूरी जानकारी दे पाऊँ। एक दीपक गोलबत्ती का जरूर से लगा दीजिएगा, तत्काल आपकी सब परेशानियां दूर हो जाएंगी, रोग दोष कष्ट मिट जाएंगे। कर देखिएगा, लाभ मिलेगा। पहला उपाय यह हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय गुरुजी कहते हैं, भले ही 10वीं तिथि के दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन, तीनों तिथि पर आप कर लेते हैं तो भी उत्तम है। चाहे तो एक ही तिथि पर करें। पितृपक्ष चल रहा है, मैं जानती हूँ, आप तीनों दिन में भी कर लेंगे, क्योंकि इन दिनों सभी भक्त कर रहे होंगे। गुरुजी कहते हैं सोमक ऋषि का नाम लेते हुए, सोमक पितृ का नाम लेते हुए, जो कि पितरों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। गुरुजी ने इससे अभी जो कथा हुई थी उसमें भी बताया है। स्वधा वाला भी गुरुजी उपाय बताते हैं, सोमक पितृ वाला भी गुरुजी बताते हैं। तो आपको जो समझ में बैठे ना वह कार्य आप कर लीजिएगा। सोमक पितृ का नाम लेते हुए रोटी बना लेनी है। रोटी 2 की संख्या में निर्माण कीजिएगा। आप उसमें जो है थोड़ा सा मीठा रखे, चाहे तो गुड़ रखे, चाहे तो शक्कर रखे, इच्छा आपकी है। सोमक पितृ का नाम लेते हुए एकादशी, द्वादशी और साथ ही आप सभी 10वीं, जब भी आपको समय मिले, आप सभी सोमक ऋषि का नाम लेते हुए, मनोकामना बोलते हुए किसी भी गौ माता को आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए खिला देने से आपके रोग दोष कष्ट तत्काल मिट जाएंगे। 2 उपाय हो गए। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय बहुत सरल है, उपयोगी है। आप सभी को एकादशी तिथि पर पीपल वृक्ष की जड़ में एक दीपक जरूर से लगाना है, गोल बत्ती का, और एक दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लंबी बत्ती का लगाना है। पीपल वृक्ष की जड़ में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और काले तिल और आपको एक पात्र में जल लेकर पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सींचन जरूर से करना है। अपने आप में यह उपाय अमृत की बूंद की तरह है। पितृपक्ष में रोग दोष कष्ट का तत्काल नाश होगा इस सरल से उपाय से, और भाग्य भी प्रबल होगा। एकादशी की जो पितृपक्ष में पड़ती है वह अपने आप में अद्भुत है दोस्तों। इस व्रत को करने से पितृ तृप्त होते हैं और उन्हें बैकुंठ और शिवलोक में स्थान प्राप्त होता है। आप सभी को आवश्यक रूप से इन कार्यों को करना है। साथ ही महादेव के शिवलिंग में साधारण सरल तरीके से आप जल चढ़ा रहे हैं तो गुरुजी हमेशा कहते हैं 3 बार स्वधा 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 जरूर से बोले, इससे भी पितृ तृप्त होते हैं। चाहे तो स्वधा स्रोत का भी आप पाठ कर सकते हैं। यह बात हो गई सरल से उपायों की। अब जानते हैं अन्य उपाय की, जैसे कि एकादशी का व्रत आप सभी जानते होंगे पितरों की तृप्ति के लिए सहायक माना जाता है। इस दिन किया गया अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। हाल की ही कथा में गुरुजी ने कह रखा है कि आप एक कंडा लें, अर्थात गोबर ले, जिससे जो गोबर का सूखा हुआ होता है ना, कंडा जिसे कहा जाता है, उसे प्रज्वलित कर अपने पितरों का स्मरण ध्यान करते हुए रोज दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए थोड़ा थोड़ा अज्ञारी के माध्यम से घी या शक्कर जरूर से डालें। मीठा बना रहे हैं तो भोग के रूप में वह भी जरूर से डालें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। इससे भी आपके पितृ तृप्त होते हैं। आज के लिए इतना ही इस उपाय में। हालांकि मैंने इससे पहले वीडियो बना रखा है, कमेंट्स में भी दे रखा है, पिन कर रखा है, उसे भी आप देखें जरूर। उसमें आपको बहुत सारे उपाय मिल जाएंगे। आज इस उपाय में, इस वीडियो में इतना ही। इनमें से कोई सरल सा उपाय चुनकर कीजिएगा, लाभ मिलेगा। हर हर महादेव।